कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक दुखद दिन है क्योंकि उन्होंने अपने एक प्रमुख नेता, कांग्रेस सांसद सुरेश बालू धानोरकर को खो दिया, जिनका 48 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके असामयिक निधन की खबर ने सभी को सदमे और अविश्वास में डाल दिया है। इस वीडियो में हम सुरेश बालू धानोरकर के जीवन और महाराष्ट्र और देश के लिए उनके योगदान के बारे में बात करेंगे। सुरेश बालू धानोरकर का जन्म 2 दिसंबर 1972 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। धानोरकर 2004 में चंद्रपुर निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। वो 2009 और 2014 में भी फिर से चुने गए थे। राजनीति में शामिल होने से पहले धानोरकर सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल थे और उन्होंने समाज के गरीब वर्गों के उत्थान की दिशा में काम किया था। उन्हें हमेशा लोगों की सेवा करने का जुनून था और छोटी उम्र से ही राजनीति में उनकी काफी रुचि थी। धानोरकर एक सच्चे दूरदर्शी थे जो मानते थे कि राजनीति समाज की सेवा करने और बदलाव लाने का एक साधन है। अपने पूरे राजनीतिक जीवन के दौरान सुरेश बालू धानोरकर अपने शांत और संयमित व्यवहार के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा लोगों और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार रहते थे और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। धानोरकर को उनकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और समर्पण के लिए उनके घटकों, सहयोगियों और विपक्ष द्वारा समान रूप से सम्मान दिया जाता था। संसद सदस्य के रूप में धानोरकर का कार्यकाल उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं बनाने की दिशा में उनकी पहल की विशेषता थी। उन्होंने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कृषि के विकास की दिशा में काम किया। धानोरकर ने संसद में बहस और चर्चाओं में भी सक्रिय रूप से भाग लिया और महाराष्ट्र और देश के कल्याण से संबंधित मुद्दों को उठाया। धानोरकर के आकस्मिक निधन ने कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र के लोगों में एक गहरा शून्य छोड़ दिया है। राज्य और देश के लिए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और उनकी विरासत कई लोगों को प्रेरित करती रहेगी। अंत में, सुरेश बालू धानोरकर सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक सच्चे नेता थे जिन्होंने अपना जीवन महाराष्ट्र के लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका निधन प्रदेश और देश के लिए बड़ी क्षति है। हम उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। उसकी आत्मा को शांति मिले। मेरे चैनल के अधिक वीडियो के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन में देखें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पूर्ण और रोचक लगा होगा। भारत भर की आकर्षक कहानियों पर अधिक वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।